मूवी की शुरुआत में हमें अलग अलग जगह रहने वाले डिलन और जैमी की लाइफ दिखाई जाती है, पर दोनों की स्टोरी सेम रहती है। उस रोज दोनों के पार्टनर्स उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों कसम खाते हैं कि दोबारा वो रिलेशनशिप और प्यार जैसे ड्रामे में नहीं पड़ेंगे और अपनी लाइफ खुल के जिएंगे। और इसके बाद किस्मत से इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दरअसल डिलन लॉस एंजलिस में अपनी वेबसाइट पर आर्ट डिजाइनर रहता है और अपने काम में बहुत बढ़िया रहता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जैमी एग्जीक्यूटिव हेड हंटर रहती है, जो अलग अलग कंपनीज के लिए वर्कर ढूंढ कर लाती थी। न्यूयॉर्क आने के बाद डिलन जैमी से बस पूरे टाइम न्यूयॉर्क की शिकायत करते रहता है, पर जीक्यू मैगजीन में उसके सिलेक्शन के बाद जब जैमी उसे पूरी रात न्यूयॉर्क शहर घुमाती है तो न्यूयॉर्क के लिए डिलन की सोच बदल जाती है और वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जैमी को भी कमीशन मिलता है। और एक दूसरे के इतना काम आने के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और इसी तरह कई दिन साथ बिताने के बाद जब ये लोग एक दिन रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, तब जैमी इमोशनल होने लगती है और डिलन उस मूवी पर हंसने लगता है और फिर दोनों मिलकर रिलेशनशिप की बुराई करने लगते हैं। और जब जैमी जाने लगती है तो डिलन उससे कहता है कि उन्हें अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए। उन्हें एक ऐसे रिलेशन की जरूरत है जिसमें सेक्स तो हो पर प्यार ना हो और ना ही एक दूसरे से कोई इमोशनल अटैचमेंट। इससे उन्हें कभी पार्टनर की कमी महसूस नहीं होगी और ना कभी उनका दिल टूटेगा। डिलन की बात सुनकर जैमी को भी उसकी बात कहीं ना कहीं सही लगने लगती है और वो डिलन को हाँ कर देती है। और इसके बाद दोनों और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और बिना किसी चीज की परवाह किए दोनों एक दूसरे के साथ जो मन वो करते हैं। पर एक टाइम के बाद जब जैमी को लगता है कि उसके मन में डिलन के लिए फीलिंग्स आ रही है, तो वो डिलन से कहती है कि उन्हें किसी और को डेट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इस बात से डिलन भी राजी होता है और दोनों अपना अपना पार्टनर चुनते हैं। पर इस बार भी दोनों का कट जाता है। डिलन को मजबूरन अपनी पार्टनर को अपने मन से छोड़ना पड़ता है और जैमी का बॉयफ्रेंड उसके साथ सेक्स करने के बाद भागने लगता है, तो जैमी गुस्से में आकर उसे गाली दे देती है और इसके बाद दोनों वापस सिंगल हो जाते हैं। और जब छुट्टियों में जैमी की अपनी मॉम के साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, तो डिलन उसे अपने साथ लॉस एंजलिस चलने को कहता है और उसे अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ उसकी बहन एनी और उसका बेटा और उसके पिता रहते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी रहती है। पर डिलन का घर बीच के किनारे और बहुत सुंदर रहता है, जिसे देखकर जैमी बहुत खुश होती है और उसे वहाँ अच्छा लगता है। पर अपने पिता की भूलने की बीमारी बढ़ता देख डिलन उदास हो जाता है। इधर डिलन की बहन से बात करते वक्त जैमी को पता चलता है कि डिलन का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है और वो बाकी नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था, उसकी कुछ कमजोरियां थी। डिलन के बारे में और ज्यादा जानने के बाद जैमी की फीलिंग्स उसके लिए बढ़ जाती है और वो डिलन का मूड ठीक करने के लिए उसे न्यूयॉर्क की तरह मस्ती करवाती है। दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। पर तभी छुट्टियां खत्म होने से पहले जब डिलन की बहन उसे जैमी के बारे में बात करती है कि वो उसके लिए परफेक्ट है, उसे जैमी के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, तब डिलन अपनी बहन से अपने फीलिंग्स को छिपाते हुए कहता है कि वो जैमी के साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि जैमी बहुत अजीब लड़की है, वो उसके लायक नहीं है। और यहाँ डिलन और उसकी बहन की सारी बातें जैमी सुन लेती है और उदास होकर वहाँ से अचानक चली जाती है। किसी को जैमी के अचानक जाने की वजह पता नहीं चलती। डिलन को सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जब वो न्यूयॉर्क आकर वापस जैमी को कॉल करता है तो वो उसके किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं करती। और जब जैमी का कॉल ऑफ बताता है तब डिलन समझ जाता है कि जैमी उसे कहाँ मिलेगी। वो तुरंत जैमी के सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है, जहाँ जैमी ने शुरुआत में डिलन को बताया था कि जब भी उसका मूड खराब रहता है तो वो वहीं जाया करती है। पर वहां मिलने के बाद भी दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होता है। इसी बीच एक दिन जैमी को पता चलता है कि डिलन अपने कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाने वाला है। तो जैमी तो डिलन से बात करना चाहती है कि अगर वो कंपनी को छोड़ेगा तो उसे उसका कमीशन नहीं मिलेगा। तो डिलन जैमी से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और जहां तक बात है कमीशन की, तो वो कमीशन के पैसे अपने पास से दे देगा। डिलन की ये बात सुनकर जैमी को उस पर और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। डिलन को भी महसूस होता है कि उसे जैमी के सामने पैसों की बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जैमी उदास होकर अपनी माँ के पास चली जाती है और इधर डिलन के पिता भी उससे मिलने न्यूयॉर्क आते हैं। और तभी अपनी भूलने की बीमारी की वजह से डिलन के पिता उससे अपने पहले प्यार के बारे में पूछते हैं। तो डिलन उन्हें बताता है कि जिस लड़की की वो बात कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी से बहुत पहले ही जा चुकी है। तो डिलन के पिता उसे उस लड़की के बारे में बताते हैं कि जब वो जवान थे तब वो उस लड़की से मिले थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उसकी माँ से शादी होने के बाद उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था और वो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। अपनी स्टोरी बताकर वो डिलन को समझाते हैं कि उसे भी वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर डिलन के अंदर जैमी को पाने की फीलिंग्स फिर से जग जाती है और वो तुरंत जैमी से मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैमी की मॉम भी उसे रियलाइज करवाती है कि डिलन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसे डिलन को खोना नहीं चाहिए। और फिर डिलन पूरी प्लानिंग के साथ जैमी के फेवरेट डांसर्स फ्लैश मॉब के सामने उसे स्पेशल तरीके से प्रपोज करता है और आखिर में वो अपने पहले डेट पर जाते हैं एक कपल की तरह और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो।